हम लोग एक बहुत ही बड़े माइन के अंदर जाने वाले हैं, जहां से हम ढेर सारे मुर्गी के अंडे बाहर निकालेंगे। इसके बाद हम एक खतरनाक लावा के पास खुदाई करने भी जाने वाले हैं। तो हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं माइन के अंदर और आज हम लोग खुदाई करने वाले हैं एक माइन के अंदर जाकर। और यहाँ पर एक भेड़ थी तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको मारकर थोड़ा इसके मीट लेकर चला जाए। तो आज चलो मैं चलता हूँ माइन के अंदर। तो आज हम जाकर माइन के अंदर कुछ खुदाई करने वाले हैं अनोखे यंत्र का। तो हम लोग फाइनली माइन के अंदर आ चुके हैं। अभी थोड़ा इधर से रास्ता तो नहीं है मगर थोड़ा इधर से जाना ही पड़ेगा। तो चलो इधर से चलता हूँ और माइन के अंदर देखता हूँ क्या क्या मिल सकता है। और देखो यहाँ पर रात भी हो गई है। अभी चलता हूँ दूसरे माइन के अंदर और जाकर देखता हूँ क्या कोई गेम रूट हो सकता है या फिर माइनक्राफ्ट के अंदर चेस रूट। ये वाओ, यहाँ पर एक चेस है तो इसके अंदर से मैंने सब सामग्री को ले लिया है। और अभी थोड़ा मैं अपना यहाँ पर एक बोरिया बिस्तर डाल देता हूँ और सुबह में थोड़ा यहाँ से मैं वापस चला जाऊँगा। रात हो जाएगा उसके बाद से मैं चला जाऊँगा। तो मैं थोड़ा आकर यहाँ पर खुदाई करा और फिर मुझको एक मकड़ी मिल गई जो मुझको पीछे पड़ चुकी थी, मेरे पीछे पड़ चुकी है। तो अभी चलता हूँ इसको मार कर थोड़ा ऊपर आ गया हूँ। मकड़ी बहुत ही खतरनाक थी तो इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पर अपना अड्डा लगा लिया हूँ। अभी चलता हूँ थोड़ा और आगे। तो जैसा कि आप सभी को पता था मेरे पीछे पड़ गई थी मकड़ी, तो मैंने इसका फोल्डिंग को ऊपर कर दिया और थोड़ा ऊपर मकड़ी नहीं आ सकती है तो यहाँ पर जाकर मैं अपना थोड़ा हेल्थ बढ़ा सकता हूँ। तो इसी की वजह से मैं थोड़ा ऊपर आ गया हूँ कि मकड़ी यहाँ पर नहीं आएगी। तो मैं थोड़ा हेल्थ बढ़ा रहा हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, देखो मैं कितना ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ। देखो कितना कमज़ोर हो गया हूँ। तो अपना हेल्थ बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा और हेल्थ बढ़ जाएगा तो यहाँ से मकड़ी से मैं अपना पिया छुड़ा सकता हूँ और मकड़ी को भी मार सकता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा गुफा के अंदर जाकर देखा जाए कि कुछ और मिल जाए। तो मैंने देखा यहाँ पर एक मकड़ी का पूरा जाल पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा मकड़ी का जाल ले लिया जाए कि आगे काम आएगा कुछ। मकड़ी का जाल इकट्ठा कर लिया था तो मैंने सोचा क्यों ना चला जाए घर। तो मैंने देखा यहाँ पर सोने का थोड़ा एक ब्रिक्स पड़ा था, सोने का ब्लॉक्स पड़ा था। तो मैंने सोचा थोड़ा सोना को ले लेता हूँ कि आने वाले समय में सोने की कमी भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जितना भी सोना है मैं इसको निकाल रहा हूँ और फिर चलता हूँ घर पर। तो फाइनली मैं अपने गुफे से सब जो भी कीमती सामान है या फिर जो भी सामान काम वाला है मैंने ले लिया है। अब चल रहा हूँ मैं घर पर। तो अब जितना भी सामग्री है मैं लेकर जा रहा हूँ अपने घर की ओर और जल्दी ही मैं पहुँचने वाला हूँ अपने घर के पास। अब इस माइन को मैं बोल दे रहा हूँ टाटा बाय बाय। अब मैं अपने घर की ओर जाने वाला हूँ और जा भी रहा हूँ जैसे कि आप सभी को दिखाई दे रहा है। तो फाइनली गाइस मैं उस जादुई माइन से निकलकर और मैं अपने घर जा रहा हूँ। थोड़ा पानी के अंदर से भी जा सकता हूँ या फिर ऊपर भी चढ़कर मैं जा सकता हूँ। जहाँ से मुझको अच्छा लगे मैं वहाँ से भी निकल सकता हूँ। जल्दी से मैं अपने घर पहुँचता हूँ और जितना भी जो भी सामान मिला है वो सब मैं रख देता हूँ और आगे का जो भी प्रोसेस है मैं आगे कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से जल्दी से निकलने वाला हूँ। यहाँ पर एक देखो सुरंग है, सुरंग नहीं इसको मैं बोल सकता हूँ एक माइन है। तो मैंने बना लिया है एक बोट और बोट से मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ तेज़ी में। तो चलो मैं अपने घर ही मिलता हूँ बोट के सहारे जाकर। ठीक है, तो अभी घर की ओर मैं प्रस्थान करने वाला हूँ। तो जल्दी ही मैं घर पहुँच जाऊँगा इस बोट के सहारे। तो ठीक है, अब चलता हूँ मैं अपने घर की ओर। तो हेलो गाइस, तो मैं आ चुका हूँ अपने घर के अंदर और जितने भी लूट का सामान है इस सभी बक्से को अंदर में रख देता हूँ। और बक्से के अंदर रखने के बाद मैं थोड़ा सोचा क्यों ना थोड़ा पिगी फार्म में जाकर पिगी का कुछ खाना खिला दिया जाए। नहीं तो ये भूखे पड़े हुए हैं कितने दिनों से। तो मैं सोचा क्यों ना थोड़ा इन सभी को खाना दे देता हूँ। खाना देने के बाद से मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, नहीं तो ये पीछे पीछे भी मेरे आ सकते हैं इस सभी पिगी को खाना देने के बाद से मैंने थोड़ा भेड़ को भी सोचा क्यों ना खाना दे दिया जाए। अब इन सभी को खाना देने के बाद से मैंने गोल्ड को रखा था भट्टी में पकने के लिए, तो इसको मैं ले लेता हूँ गोल्ड को। और थोड़ा मैं सोचा क्यों ना एक चेस्ट बना लिया जाए, आयरन चेस्ट। तो चेस्ट प्लेट मैंने बना लिया एक आयरन का। तो और सोच रहा हूँ एक और पैंट बना लिया जाए आयरन का। तो आयरन कम था तो इसकी वजह से मेरा पैंट नहीं बन पाया। तो मैंने सोचा क्यों ना एक कंपास को एक क्लॉक बना लिया जाए। क्लॉक में कभी दिन में या फिर रात में मैं टाइम देख सकूँ कि कब हो समय दिन हो रहा है कब रात हो रहा है।
तो इधर उधर मैं थोड़ा देख रहा था कि क्या इस क्लॉक से मैं टाइम देख सकता हूँ, इस घड़ी से। तो मैंने थोड़ा बाहर जाकर देखा तो नहीं बता रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा एक कंपास का बना लिया जाए, जिससे कि मैं अपना रास्ता नहीं भूल सकूं और अपने घर वापस अच्छी तरीके से आ सकूं। कंपास को बनाने के बाद मुझको दिशा देखने नहीं आ रहा था, तो मैंने अपने क्राफ्टिंग टेबल में आकर कुछ इधर उधर देख रहा था। तो मैंने देखा यहाँ पर पेपर। तो पेपर से मेरे अंदर एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक मैप बना दूँ। तो मैं जा रहा हूँ, शुगर कैन लाकर पेपर भी बना लिया और यहाँ पर एक पूरा मैप मैंने देखा कि पेपर का और एक कंपास का मैप बन सकता है। तो मैंने पेपर बहुत सारा एकत्रित कर लिया और मैप और पेपर मिलाकर मैंने एक बहुत अच्छी तरीके से एक मैप तैयार किया। जैसे कि आप सभी को अभी कुछ समय में मैप और कंपास का मिश्रण बनकर एक पेपर और कंपास का मिश्रण बनकर एक मैप बन जाएगा। जैसे कि मैंने एक मैप बना लिया है और थोड़ा देख रहा हूँ कि क्या यह मैप कैसे काम करता है। तो मैंने देख रहा था यह सदा है, तो मगर यहाँ पर तो पूरा एक मैप नज़र आ रहा है। तो इस मैप के सहारे मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी आ सकता हूँ, मैं रास्ते को कभी भूलूंगा नहीं। तो चलो, अच्छी तरीके से मैप बन जाने के बाद से मैं थोड़ा जाकर इधर उधर देखूँगा कि क्या यह मैप काम करता है या फिर नहीं। तो मैप बनाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा इधर उधर जाकर देख लिया जाए कि क्या यह मैप सच में काम करता है या फिर नहीं। तो मैंने अपने घर से जो सामने वाला जो पहाड़ी है, मैं वहाँ पर जाने का सोच रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि क्या यह मैप हमारी लोकेशन बताता है या फिर नहीं। तो हम लोगों ने थोड़ा इधर उधर देखा और हमारा जो लोकेशन है वो हमारा मैप बता रहा था। तो मैंने सोचा चलो इस पहाड़ी के उस बगल जो सामने वाली पहाड़ी है वहाँ पर जाकर देखा जाए क्या यह हमारी लोकेशन बताता है या फिर नहीं। तो मैंने देखा कि मेरा जो मैप है बनाया है वो एकदम अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो मैं थोड़ा इधर उधर और जाकर देखा कि हमारा मैप अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो मैंने चलना शुरू कर दिया है और यहाँ पर मैंने रात के अंधेरे में मैंने सोचा क्यों ना चला जाए एक गांव को एक्सप्लोर करने के लिए। क्या कभी हमारे घर के अगल बगल कहीं भी क्या गांव है? तो मैंने अपने मैप में देखा और सीधा जहाँ भी गांव है वहाँ पर मैं लैंड करने वाला हूँ। यहाँ पर मेरे सामने एक अच्छी तरीके से एक गांव लौक रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा यहीं पर जाकर देखा जाए कि इस गांव के अंदर क्या है और क्या भी मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पर अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग कर यहाँ पर लैंड कर रहा हूँ और थोड़ा इस गांव के अंदर जाकर देख रहा हूँ कि क्या क्या यहाँ पर मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर कुछ एनिमल्स बने हुए थे और यहाँ पर खेती भी हुई थी। तो मैंने यहाँ पर सब छोड़ छाड़ कर जाकर मैंने देखा कि यहाँ पर मैप के सहारे मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। मैप में तो नहीं दिखा रहा है मुझको, मगर फिर भी कोई बात नहीं। तो मैं जा रहा हूँ और यहाँ पर एक साइड में मंदिर भी है और यहाँ पर एक क्या है उसको मुझको नहीं पता है। यहाँ पर सब फार्मर्स काम कर रहे हैं या फिर विलेजर्स जितने भी घूम रहे हैं या फिर कुछ सो गए हैं। तो मैंने यहाँ पर जाकर एक विलेजर को देखा, यहाँ पर सोया हुआ था और एक वहाँ पर सोया हुआ था, उसको मारकर मैं सो गया और सुबह में मैं यहाँ से अपने घर के लिए जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर कुछ छोटे विलेजर आ चुके हैं और मैं अपने मैप को देखकर और अपने घर पर जाने का प्रयास कर रहा हूँ जारी। तो चलो मैं अपने घर पर सीधे आपसे भेंट करता हूँ। तो हम लोग उस गांव से बचकर यहाँ पर आ चुके हैं अपने घर पर और मैं जा रहा हूँ सोने का कवच बनाने के लिए। 50 गोल्ड है। देखो गोल्ड का मैं क्या क्या बना लेता हूँ। गोल्ड का मैं एक पैंट बना लिया, गोल्ड का एक जूता बना लिया, गोल्ड का एक चेस्ट बना लिया, गोल्ड का एक हेमलेट बना लिया। क्या बात है। अब ये चाहिए खुदाई करने वाला औजार, एक खुदाई करने वाला औजार बना लिया मैं, एक ये भी बना लिया और एक फावड़ा बना लिया सोने का, एक तलवार बना लिया सोने का और एक पिकेक्स ये भी बन गया सोने का। वाह, सोने का सब सामग्री हो गया है। अब बस इसको रखना है। तो हम एक चेस्ट बनाता हूँ जिसमें कि मेरा कीमती सामान रहेगा।
एक चेस्ट बन गया। यहाँ पर चेस्ट है और चेस्ट को मैं यहाँ पर रख देता हूँ कोने पर। यहाँ पर इसके अंदर गोल्डन का जितना भी सामान है, जैसे कि ये हो गया गोल्ड का पिकेक्स हो गया, गोल्ड का ये और गोल्ड का एक पैंट हो गया। ये देखो कितना गोल्ड 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 हो गया। आयरन्स का रहेगा, यहाँ पर डायमंड का रहेगा और यहाँ पर नेथराइट का रहेगा। नेथराइट सबसे खतरनाक, ठीक है। और तो मैंने सोचा मेरे घर के पीछे एक पहाड़ था, तो पहाड़ के पीछे मैंने सोचा चलो वहाँ पर देखता हूँ क्या आयरन मिल सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारा आयरन मिल गया है मुझको, और थोड़ा इधर उधर खुदाई करता हूँ और जुहाई करता हूँ कि और ज़्यादा मिल जाए आयरन। आयरन तो नहीं और कुछ मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। यहाँ पर और इमराल्ड, ये देखो इमराल्ड, क्या बात है भाई साहब, यहाँ पर तो इमराल्ड ही इमराल्ड मिल रहा है।